प्लांट्स की एक मिनिएचर वर्ल्ड में मैं घूम रहा हूँ। कितनी खूबसूरत दुनिया है पौधों की। वैसे ही एक खूबसूरत दुनिया है, और जब आप इस मिनिएचर वर्ल्ड में आ जाते हैं तो आपकी दुनिया ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेलकम टू बागबानी। एक नया सीज़न की इब्तिदा, मौसम भी चेंज हो रहा है और हमारा एक नया सीज़न भी शुरू हो रहा है। इस सीज़न में हम बहुत सारी पिछली चीज़ों को भी देखेंगे और कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे। हमें बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो हैं वो बॉन्साई के हिसाब से आई थी, और हमने इरादा किया कि हम आपको बॉन्साइज़ की तरफ दोबारा एक मर्तबा ले चलें। ये मिनिएचर वर्ल्ड, ये वो दुनिया जिसमें नेचर को आप लेते हैं अपने पास, उसे अपने घर में ले आते हैं, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट आर्ट का आप ले आते हैं बीच में। और एक गार्डनर के स्किल और उसकी पेशेंस का एक टेस्ट होता है कि वो कितना जानता है और वो कितना काम करने को तैयार है। आज हम बॉन्साइज़ के बारे में सीखेंगे, हम देखेंगे, हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग देखेंगे, हम एक नॉर्मल प्लांट को उठा के बॉन्साई बनाने का तरीका देखेंगे, हम एक बॉन्साई एक्सपर्ट से मिलेंगे जिन्होंने हमारे साथ में अपनी नॉलेज शेयर करनी है। और ये हैं कमांडर खालिद सुहेल। इनसे बहुत सारी बातें होती रहेंगी। बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है इनके पास। जस्ट इनकी थोड़ी सी मैं आपको और मज़ीद इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी के, और उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। हमने आपको पहले भी एक मरतबा एक उस टाइम के प्रेसिडेंट जो थे उनसे मिलाया था, मजहर साहब से। इसी तरह ये भी प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनका कॉमन शौक बॉन्साइज है। एक और बताऊं कि ही इज़ द ओनली वन पाकिस्तान में हु इज़ अ क्वालिफाइड बॉन्साई मास्टर। ये एक सर्टिफिकेशन होती है, और इन्होंने साउथ अफ्रीका जाके वहाँ पे एक वर्ल्ड फेमस मास्टर हैं, क्या नाम बताया आपने? चार्ल्स सेरानियो। उनसे इन्होंने सीखा और ही इज सर्टिफाइड फ्रॉम देयर। इन चीज़ों के बारे में इनसे पता करते रहेंगे। इनसे बहुत इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत देखना है। राइट नाउ ये हमें एक प्लांट को बॉन्साई बनाना सिखाएंगे, एंड वील गो थ्रू द मोशंस। इन्होंने एक प्लांट चूज़ किया है, हम इनसे बातें भी करते रहेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह एक प्लांट को आप लेकर बॉन्साई में कन्वर्ट करते हैं। तो सर ये इसको हम लें? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये क्लियर कर दूं कि बॉन्साई कोई स्पेशल प्लांट नहीं होता। ये आप अपने जो इर्द गिर्द के कोई भी प्लांट होता है जो कि दरख्त जिसमें टिम्बर आप जिसका स्ट्रक्चर टिम्बर का हो, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल प्लांट को। और बॉन्साई फिर उसको आप टेक्निक से बनाते हैं, जिसमें वायरिंग है, ट्रिमिंग है, और एक और स्पेशल टेक्निक है जिसमें रूट प्रूनिंग इसको कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होती है। तो आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं बॉन्साई, वो ये करें कि एक किसी भी नर्सरी में चले जाएं, कोई भी छोटे इसका पत्तों का कोई भी पौधा सिलेक्ट कर लें, लेकिन वो उसका स्ट्रक्चर जो है, जो जिसको कहते हैं टिम्बर स्ट्रक्चर, वो होना चाहिए। यानी इजी लफ्ज़ों में लकड़ वाले पक्के दरख्त जो होते हैं ना, उनको आप आराम से बॉन्साई कर सकते हैं। उसमें चॉइस ये रखें कि छोटे पत्ते वाला लें, बड़े पत्ते वाला भी हो जाता है, बट वो फिर उसमें स्किल आपकी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और
वो Impact थोड़ा सा नहीं डिफरेंट होता है, वो इम्पैक्ट नहीं होता है। जब आप छोटे पत्तों वाला लेंगे तो वो, क्योंकि उसमें एक शाख, छोटी सी शाख में बहुत सारे फिर भी पत्ते लगे हुए होंगे, उसकी लुक आपको बहुत अच्छी आएगी। पक्का दरख्त होना चाहिए, लकड़ वाला। देयर आर अदर्स ऑल्सो जो इस्तेमाल किए जाते हैं, बट उनके बारे में अगेन लिटिल स्किल एंड लिटिल मोर नॉलेज एंड टेक्निक इज रिक्वायर्ड। उसके बारे में भी Exactly. हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, जब आप नर्सरी जाएं तो प्लांट सिलेक्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखें। एक तो ये कि प्लांट, जैसे मैंने बताया, कि छोटे पत्ते का हो। दूसरा ये कि प्लांट जो है अपने पॉट में स्टेबल हो, रॉक ना कर रहा हो। क्यों रॉकिंग जो है वो, उसको अगर आप लेके आएंगे तो वो पहले ही ऑलरेडी एक शॉक में से गुजर चुका है, आप उसको दूसरा शॉक देंगे तो इट मे नॉट सर्वाइव। दूसरा पॉइंट जो है आपको जो जहन में रखना है, आप एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट करें जिसकी एक मेन ट्रंक हो और उसकी बहुत सारी नीचे से ब्रांचेस हों। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बहुत से ब्रांचेस का क्या फ़ायदा है। तीसरी चीज़, स्टेबल होने का एक ये भी आप देख सकते हैं कि वीड उसमें उगे हुए हों, जैसे यहाँ पे ये इसमें कुछ वीड्स उगे हुए हैं। तो ऐसा एक प्लांट सिलेक्ट कर लें और उसको आप ले आएँ घर पे, और फिर मैं भी आपको बताता हूँ कि उसको बोनसाई में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये थोड़ा साफ नज़र आए तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसको गमले में से निकाल लेते हैं कि ताकि नज़र सही तरह आए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ऐसे घुमाते हुए टैप करें ताकि ये मिट्टी गमले की दीवार छोड़ दे। कोशिश ये करें कि इसका जो रूट बॉल है, जो मिट्टी है, वो टूटे नहीं। ये इस तरह निकाल के इसको मैं थोड़ा सा नीचे से वो कर देता हूँ कि इसकी ठिकरी निकाल दें। हाँ, ठिकरी निकाल दी, थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी आपने। मिट्टी निकाल दी इसकी। अब आपने बोनसाई में ये चीज़ होती है कि आपने एक फ्रंट सिलेक्ट करना होता है। हर बोनसाई ट्री का एक फ्रंट होता है और बैक इसी तरह लेफ़्ट राइट होता है। फ्रंट वो एंगल होता है जिससे आपको उसके तने के जो कर्वेचर हैं उसका एक फ्लो नज़र आना चाहिए, और ब्रांचेस जो हैं वो ट्री से मर्ज आउट होती हुई नज़र आएँ। तो इसको हम, इसमें आप बेशक जितना टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप इसको घुमाते जाएं और देखें कि किस एंगल से आपको इस प्लांट की पूरी ट्रंक नज़र आती है और सारी जो ब्रांचेस हैं वो ट्रंक से निकलती हुई नज़र आएँ। अब इसमें आपको कौन सा साइड नज़र आ रहा है? अभी आप अगर देखें तो हमें इस साइड से कुछ नहीं नज़र आ रहा, ट्रंक किधर है किधर नहीं है। और भी साइडें, ये जो साइड ऐसी है जिससे हमें पूरा ट्रंक भी नज़र आ रहा है और ब्रांचेस भी निकलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये इसकी सिलेक्शन के लिए इन्होंने, मान साहब जो कह रहे हैं कि वो जगह ढूंढें, वो साइड दरख्त का ढूंढें फ्रंट के लिए जिसमें आपको उसका तना और उसकी निकलती हुई ब्रांचेस और तने में टर्न और ट्विस्ट आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा हो। अब इस प्लांट में ये साइड जो है, ये क्योंकि इसमें ब्रांचेस नहीं निकली हुई हैं तो ये सबसे ज़्यादा ओपन है, प्लस इसमें आपको ट्रंक का शेप भी नज़र आ रहा है। ये इन्होंने सेलेक्ट किए फ्रंट के लिए। फ्रंट के लिए। अब हम इसको शेप देने से पहले ये कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी थोड़ी ऊपर से हटा लेते हैं ताकि हमें ट्रंक पूरा विजिबल हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसको आप इसमें जो ट्रांसप्लांट इसको निकाल के लगाएंगे उसके लिए आपने ऑलरेडी कोई गमला, कोई पॉट चूज किया हुआ है, उसके हिसाब से इसकी मिट्टी कम करेंगे या ऐसे ही मिट्टी इसकी कम करेंगे? मिट्टी जब हम जो इसको इसकी शेप, requirement है। जब इसको शेप दे देंगे फिर जो शेप, जो हाइट होगी उसके हिसाब से उसको हम पॉट पॉट करेंगे।
तो इस वक्त आप जो मट्टी कम करेंगे वो इस प्लांट के साइज के हिसाब से मट्टी मोरलेस आप वो कम कर जी, रहे हैं। अभी तो सिर्फ इसलिए कम कर रहा हूँ कि अक्सर नर्सरी वालों ने प्लांट जो है बहुत गहरा गमले में दबाया होता है। ओके जी। तो वो ट्रंक जो है नीचे दबा होती है, दबी हुई ठीक होती है, ठीक है। है। तो पूरी ट्रंक को हम विजिबल कर दें ताकि हमें शेपिंग में आसानी रहे। ओके, तो आप इस वक्त अब इसमें से मिट्टी कम करेंगे। मिट्टी कम करेंगे ठीक है ऊपर जी, से। लेट्स सी। हम क्या करते हैं कि ये एक फोक, अगर ये नहीं है, स्पेशल टूल नहीं है, तो किसी भी घर में फोक लेके उसका मुंह टेढ़ा कर दें, ठीक है, उससे ये बन जाएगा। तो इससे आप ऐसे आराम आराम से मिट्टी साइडों से इसकी हटाएं और देखें कि जड़ का लेवल कहाँ तक आता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप ये करने लगें, अगर प्लांट सूखा पड़ा हुआ है तो उसको एक दिन पहले पानी ज़रूर दे दें, क्योंकि सूखी मिट्टी अगर आप हिलाएंगे तो वो सारी मट्टी टूटेगी। टूटेगी। और हमारा एम है कि ये जो इसकी मिट्टी है ये इंटैक्ट रहे। अब आपने देखा कि कमांडर साहब ने क्या किया है कि ऊपर की जो, जब गमले में पौधा लगा हुआ होता है तो नर्सरी वाले थैली का पौधा लेकर या छोटे गमले से लेकर पौधा बड़े गमले में लगाते हैं, तो ऊपर नीचे साइडों पे मिट्टी भरते हैं। अब होता ये है कि इसका जो असली जड़, जो साइड की जड़ें निकली हुई होती हैं, वो नीचे दब जाती हैं। ऊपर खामखा में एक्स्ट्रा 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच कहीं कहीं मिट्टी आई हुई होती है, तो उन्होंने वो ऊपर से मिट्टी उतार दी है। बेसिकली उन्होंने ये किया है कि जो इसकी ओरिजिनल रूट्स हैं उस तक ये आ गए हैं। आपको यहाँ पे सारी इसकी ओरिजिनल रूट्स नजर आ रही हैं, ये ओरिजिनल रूट्स तक ले गए हैं। ऊपर की सारी एक्स्ट्रा मिट्टी इन्होंने उतार दी है। साइडों से कुछ मिट्टी गिरी है, लेकिन उन्होंने पर्पसली उससे ज्यादा नहीं निकाला है। बेसिकली इन्होंने इसके टॉप को, जो है, जो टॉप हैवी हुआ था, उसको हल्का किया है। एक बात इन्होंने बहुत खास बताई है कि जब आप ये काम करें तो मेक श्योर कि उसकी गमले की मिट्टी गीली हो। अगर सूखा है तो एक दिन आप काम मत करें, आज पानी डाल के छोड़ दें और कल उसको करें। अगर सूखी मिट्टी में आप इस तरह कांटा चलाएंगे तो वो मिट्टी सारी बिखर के टूट जाएगी और पौधा जो है बगैर मिट्टी अराउंड इट्स रूट्स वो ऐसे खड़ा हुआ होगा और उससे वो पौधा मर जाएगा। आपने उसकी जड़ें एक्सपोज नहीं करनी है टोटली। गीली मिट्टी होगी, वो जमी रहेगी, वो पूरा जो उसका जो गांची नीचे की है वो सारी जो है बिखरेगी नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है सर, आगे। अच्छा, ये मिट्टी हमने हटा दी, ये इसको क्लियर हम कर गिरा लेते हैं। रूट्स जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं। अब जो नीचे ट्रंक पे जो हैं, जो थिन ब्रांचेस हैं, उनको हम काट देते जो हैं। बारीक ब्रांचेस हैं उनको हम हटा देते हैं ताकि हमें ट्रंक और भी विजिबल हो जाए। मकसद ये है कि हमें ट्रंक की लाइन विजिबल हो जाए। आप ये नोट करें कि मैं इसमें जो मेजर शाखें हैं वो छोड़ रहा हूँ, सिर्फ उनको विजिबल कर रहा हूँ, ट्रंक को विजिबल कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर इसकी जो सफाई की गई है, बहुत बारीक वाली शाखें उतार दी है कमांडर साहब ने, और जो तने के साथ में कुछ पत्ते से जो लगे हुए थे, जो शाख नहीं थी लेकिन पत्ते तने पर निकले थे, उन्होंने उसको वहां से साफ कर